हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। गुड मॉर्निंग आप सबको एमपीएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो समय गंवाए बिना अब आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। नीतीश सर आप लोगों के बीच आया हूँ आज 10वीं कक्षा का भौतिक लेकर। भौतिक यानी कि फिजिक्स, जिसका चैप्टर का पहला चैप्टर का जो नाम है वह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला टॉपिक है भौतिकी क्या है, तो इसका उत्तर होगा यह विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। ठीक है, जैसे में मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि का लगना। ठीक है, जिसमें आपके चैप्टर के आगे दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन है। उसी में प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, प्रकाश के बारे में कुछ और बढ़िया से जान लेते हैं। उसी का टॉपिक है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक नया सा शोध से पता चला जो 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने की बजाय अपने पथ से विचलित हो जाता है और इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। समझ में आया? ये 19वीं शताब्दी में जाके पता चला कि इस तरीके से भी प्रकाश के बीच में अगर कुछ रखते हैं छोटा सा वस्तु तो वो क्या होगा, प्रकाश सीधे चलने की बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा और इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, शायद नहीं हुई होगी क्योंकि अभी तक मैंने भौतिक की किसे कहते हैं और प्रकाश क्या है और प्रकाश की टॉपिक को डिफाइन किया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो होगा इसका वो हम दिखाते हैं आपको। किसी भी बच्चे को अगर कठिनाई हो तो उन बच्चे से आग्रह कि वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, आपकी समस्या को सुनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं। आप लोग रोज़ पढ़िएगा ना तो आप लोगों को थ्योरी इसी प्रकार से हम आपको अच्छे से करवा देंगे। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती हैं या उत्सर्जित होती हैं उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे क्या होता है, जलता हुआ बल्ब या जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आते हैं आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। देखिए अब आप लोग कहिएगा तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता हो आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। ठीक है, आगे आइए। जैसे उसमें हो जाता है सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि, ये क्या करता है, खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है। अब अगला क्वेश्चन है अदीप्त पदार्थ, तो इसका आंसर होगा ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। अब बेटा क्या इसमें क्या समझ में क्या आया, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी इत्यादि ये सारे कहाँ से आते हैं, अदीप्त पदार्थ में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कठिनाई नहीं हुआ, चलो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है अगला, किरण किसे कहते हैं। चलिए इसका जवाब देते हैं आपको। प्रकाश जिस पथ पर चलता है, यानी कि प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है, जिस पथ पर चलता है उसे के दिशा को ही किरण कहते हैं। यानी प्रकाश की जो दिशा होगी ना वही किरण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सामने जो फिगर दिख रहा है आपको, एक एरो बना हुआ है एरो टाइप का, वो इसका उदाहरण है। देखो प्रकाश इसी तरीके से सीधा गमन करता है। अब किरण पुंज किसे कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या
प्रकाश पुंज कहते हैं। अब बात यह आती है किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये कहेगा लोग कि अब अभी मैं पढ़ा दिया था किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं किरण पुंज तो सर पढ़ा दिया और प्रकाश पुंज तो सर पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों टॉपिक सेम है, ठीक है। और अब आता है बात कि किरण पुंज कितने प्रकार के हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। अब बात करेंगे हम समांतर किरण पुंज की। टॉपिक आ गई आपको सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। समांतर किरण पुंज देके डैश दीजिएगा। वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आपस में समांतर तो आपको पता ही है कि सारे किरण एक रे में चलेगा। जैसे कि अब गाड़ी की हेडलाइट होती है, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे आपको दे रहे हैं, 2 लाइट लगे होते हैं, दोनों लाइट की प्रकाश के किरण क्या होता है, एक समान ही चलते हैं ना आगे, गाड़ी के लाइट के आगे 4 चक्का 4 व्हीलर जो होते हैं गाड़ी उसमें, तो इस प्रकार का ही ये समांतर किरण पुंज कहलाता है, ठीक है। अब अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आते हैं यहाँ। वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देख रहे हैं फिगर, देखिए इस गोला में जो फिगर दिख रहा है उस फिगर को देखिए गौर से। ये क्या होता है, ये आपको राइट हैंड साइड से सारा किरण जा रहा है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाके एक जगह ये पूरा फिगर क्या हो रहा है, पूरा प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज यही है। अब आते हैं बात अपसारी किरण पुंज की। वैसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत हो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब क्या होता है, देखिए फिगर नंबर इस सेकेंडरी जो अब गोला यहाँ देखिए, ये किरण पुंज में क्या हो रहा है कि एक जगह से प्रकाश निकल रहा है लेकिन आगे जाके क्या हो रहा है, फैल रहा है। जबकि अभिसारी वाला में क्या हुआ था, सब प्रकाश फैला हुआ जिस उधर से आ रहा था और यहाँ एक जगह जमा हो जा रहा था। और अपसारी में क्या हो रहा है, एक जगह से फैलते हुए जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। जैसे क्या होगा, हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि। यहाँ क्या होता है, प्रकाश की किरणें निकलकर हमारे नेत्र तक आ जाता है, ठीक है। प्रकाशीय माध्यम के प्रकार क्या है, तो प्रकाशीय माध्यम के 2 प्रकार हैं, ठीक है। पहला समांगी माध्यम और दूसरा विसमांगी माध्यम, ठीक है। ये दोनों माध्यम के बारे में कल हम चर्चा करेंगे।